नुमान और सुरैया अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से गुल की शादी होती भी है तो ये किसी और के साथ हो जाए, एमन के साथ ना हो, क्योंकि सुरैया कभी भी गुल को अपने से ऊपर नहीं देखना चाहती। लेकिन एमर अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है और उसने सब कुछ गुल की माँ को भी बता दिया है कि मैं गुल के साथ मोहब्बत करता हूँ, उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। तो आप लोग प्लीज गुल को राजी करें और मैं गुल को अपने साथ अपने घर में लेकर जाना चाहता हूँ। आने वाले साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जिस वक्त गुल और एमर दोनों एक साथ होते हैं और एमर गुल को अपनी गाड़ी के अंदर बिठाता है और लेकर जाता है, अपने घर में ड्रॉप करता है, तो उसके बाद ये सब कुछ नुमान और सुरैया दोनों देख लेते हैं। और नुमान की बेगम बातें चढ़ाकर बढ़ाकर नुमान को सुनाना शुरू कर देती और कहती कि देखें आपकी बहन क्या कर रही है, क्या गुल खिला रही है, आपको इस बारे में जरा भी एहसास नहीं। तो इसी वजह से नुमान आता है, आकर गुल के ऊपर गुस्सा करता है, पहले गुल को आवाजें देता है, फिर गुल को बातें सुनाता है, साथ में माँ भी मौजूद होती है। गुल को कहता है कि आखिरकार आपको मसला क्या है, आपके भाई की थोड़ी बहुत जो गैरत है ये बची हुई है, आपकी गैरत मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुकी है, तो क्या इस गैरत को भी आप बर्बाद करना चाहती हैं? तुम्हें मसला क्या है, तुम चाहती क्या हो? मैंने आपको मना भी किया था कि आपने अहमर के साथ नहीं बात करनी, उसके साथ वक्त नहीं गुजारना, तो फिर आप मेरी बात क्यों नहीं समझती? ये बातें गुल सुनेगी तो गुल थोड़ी सी खौफजदा हो जाएगी। अब जहाँ से नुमान गुस्से से ये सारी बातें कहकर चला जाएगा, बीच में बात में जो सही होगी से आएगी और गुल के ऊपर गुस्सा करेगी और कहेगी कि देखें आपको भी इस बारे में थोड़ा सा एहसास करना चाहिए, थोड़ा सा लिहाज करना चाहिए। जो आप कर रही हैं, सारे के सारे माशरे वाले, सारे के सारे रिश्तेदार हमारे ऊपर थू थू कर रहे हैं कि आप लोगों की इज्जत किसी गैर मर्द के साथ गाड़ी में घूम रही है, उसके साथ एंजॉय कर रही है। तो बेचारी गुल अब आंखों के अंदर आंसू लेकर ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही होती है। इसके पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं है कि ये खुलकर इनको गवाही देने की कोशिश करे, क्योंकि गुल का तो किसी किस्म का कोई भी कसूर नहीं होता। नफीस को जब से सब कुछ पता चलता है कि भाई अहमद जो है ये सपोर्ट कर रहा है गुल की और गुल को इसी वजह से परेशानी भी नहीं है, तो ये आता है, आकर अहमद के ऑफिस में बैठ जाता है, बदतमीजी के साथ बैठता है। इसका बात करने का अंदाज भी अच्छा नहीं होता और अमर को सब कुछ अच्छा भी नहीं लगता। जब अमर इसके पास आता है, आकर बातें सुनना शुरू कर देता है और कहता है कि देखें कि मैं तो लिहाज कर रहा था कि साथ में आपका दोस्त मौजूद है, लेकिन आपको इस बात का लिहाज नहीं है, तो ये लो। एक जोरदार थप्पड़ मार देता है नफीस को। जब नफीस को थप्पड़ मारेगा तो उसके बाद नफीस के जो तौर तरीके होंगे, अंदाज होगा, ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। फिर ये नफीस होगा कि ये तरीके से बात करेगा और ये अहमद से माफिया भी मांगेगा। यहाँ से तो अहमद इनको ऑफिस से निकाल देगा अगर ये अहमद के ऑफिस में आए हुए हैं। तो जो एमर है ना, एमर ने ये सब कुछ देख लिया कि चार गेम जो वो हाथ से निकलती जा रही है और अगर मैं सर चुप बैठा रहा तो मेरी जो मोहब्बत होगी ये मुझसे दूर चली जाएगी। तो इसी वजह से ये फौरन पहुंच आता है गुल की माँ के पास, क्योंकि गुल शादी नहीं करना चाहती। गुल को तो इस बात का पता है कि भाई अगर मेरी शादी अमर के साथ हो गई तो मेरे भाइयों को फिर से मौका मिल जाएगा, मेरा भाई हमें जलील करेगा, ख्वार करेगा और इनके पास सबूत आ जाएंगे। तो इसी वजह से ये बार बार अमर को इनकार कर देती। तो अमर जो है ये पहुंच जाता है और जाकर गुल की माँ के साथ बात करता है और कहता है कि देखिए कि मैं अभी भी गुल को खुश रख सकता हूं, अगर आप लोग चाहें तो। आगे से गुल की माँ जब ये बातें सुनती तो पूछना शुरू कर देती है और कहती क्या मतलब तुम्हारा, खुलकर बात करो। तो अमर चौगा से बता देगा कि मैं गुल को पसंद करता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरी जो शादी है गुल के साथ हो जाए। तो अब आप क्या कहेंगी? क्योंकि मैं गुल के साथ शादी करना चाहता हूँ, मोहब्बत करता हूँ और उससे हर सूरत में खुश रखने की कोशिश भी करूंगा। तो ये बातें जब गुल की माँ सुनेगी तो गुल की माँ अंदर से खुश होगी और बोलेगी कि देखें बेटा, हमें तो किसी किस्म का कोई भी इतराज नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है कि आपकी माँ जो कि ये सब कुछ मान पाएगी? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपकी माँ इतनी आसानी के साथ सब कुछ माने। तो गुल जोगा अमर जोगा से बोलेगा कि भाई आपको परेशान नहीं होना, सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगा। जो अमर की माँ होती है ना, जो सुरैया होती है, सुरैया कुछ रिश्तेदार या कुछ न कुछ चाल चलवा कर से अमर की माँ के घर में भेज देती है। अब ये सारी की सारी बातें करती है तो आगे से जो है अमर की माँ होती है इनको बोलती है कि भाई मेरा बेटा ऐसा नहीं है कि वो किसी और के पीछे भागे, क्योंकि
بہت جلدی میں ایمر کی شادی اپنی بھتیجی کے ساتھ کرنے والی ہوں۔ تو یہ الفاظ جب سریا سنتی ہے تو سریا جو ہوتی ہے یہ بڑی شاکڈ ہو جاتی ہے اور حیران ہو کر دیکھنا شروع کر دیتی، لیکن اب جا کر اس کا جو انجام ہوگا سریا کے سٹارٹ ہو جائے گا۔ اس نے بہت سارے ظلم کیے، جو ظلم اس نے کرنے تھے کر دیے، اب جو کچھ بچا ہوگا تو اسے پھر جلدی سے جو وہ مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھے گا۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے، کیا سریا اور نعمان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے یا گل ان دونوں کو معاف کر دے؟ لازمی آپ لوگوں نے بتانا ہے اور سبسکرائب بھی آپ لوگوں نے لازمی کر دینا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔